ये गला है बिल्कुल ब्रॉड, यानी कि इस गले से ना उसके ना शोल्डर नीचे गिर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप बोल रही है वो जिसका आया है। तो इसमें इस फ्लावर को मिलाते हुए उसने मुझे ये कपड़ा ला के दिया है। तो मैंने इस पेपर को इस गले के अंदर रखकर मार्क कर लिया और इसको अंदर से काट दिया। सेंटर बना के इसका मार्क कर लिया था, फिर इसको अंदर से काट दिया, फिर इक्वल मार्क करते हुए इसका हमने बाहर का निशान लगा दिया। तो गाइज अब हम इसमें ये सिलाई मार्जिन का ले लेंगे इतना। तो मैं चौक लेके आती हूँ। हमने चौक से मार्क कर दिया, ये इतना सा स्पेस लिया मैंने तीरे में जो स्टिच जाएगा, तो इसका मार्क कर दिया। अब हमने इसको शॉर्ट बनाना है। अब हम आधा इंच राउंड में सब जगह से आधा इंच राउंड में सब जगह से ऐसे मार्क करते हुए ऐसे, तो इस चीज़ को हम काटेंगे। एक और कपड़ा लेंगे इतना ही बड़ा, फिर उसको लगा के फिर सीधा करेंगे। ओके, इस तरीके से। ये देखो अब हमने इसका मार्क कर दिया है। ऐसे हमने इसमें से रख के पेपर को इसका साइज ड्रॉ किया। साइज ड्रॉ करके फिर हमने इसको कटिंग कर दिया। फिर जो कपड़ा हमने लगाना था तो इस पेपर के साथ साथ ये साइज ड्रॉ कर दिया। अब इतना सा मैंने छोटा करना है, ये चारों तरफ से इतना छोटा करना है। अब स्टिचिंग मेरी इसके ऊपर को चलेगी, यहाँ को चलेगी, और फिर ये अंदर का हम काट देंगे सिलाई मार्जिन छोड़कर। ये इतना सिलाई मार्जिन छोड़कर हम इसका काट देंगे, कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये छोटा हो सकता है, अन्यथा ऐसे ही। उसके ना इस गले में शोल्डर उतर रहे थे, तो अब आगे का काम दिखा रहे आपको मशीन पर जा। अब हमने इसकी सिलाई लगा दी है, ये देखिए। फिर इस सिलाई से इतना छोड़कर सिलाई मार्जिन छोड़कर हमने इसको काट दिया है। अब इसकी गोलाई में ऐसे करके टुक ज़रूर लगाने हैं, नहीं तो ये अच्छे से सीधा नहीं होगा। इस टुक का मतलब यही है, कोई ऐसे बताएगा नहीं ये टुक क्यों लगाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस टुक से हमारा क्लीनेस सीधा हो जाएगा। तो अब हमने इसको पलट के सीधा करना है। अब देखो, पहले मैं सारे टुक कर देती हूँ। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बाकी कट जाए। सिलाई कट गई तो छेद हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखना। बस सिलाई नहीं कटे, बाकी ऐसे गोलाई शेप में सारे में ही कट करने हैं। अब ये हमने कट कर दिए हैं। अब इसको ऐसे पलटा के इसको सीधा करेंगे। प्रेस मार सकते हैं या फिर बिठाने की सिलाई मार सकते हैं। तो इसके बाद फिर अगले, ये देखो इस पे बिठाने की सिलाई मार दिया है। इससे क्या होगा, ये एकदम सीधा हो जाएगा। या तो प्रेस मार सकते हैं या फिर बिठाने की सिलाई। ये देखो, ये हमने सिलाई मार दिया। अब इसको, ये देखो, अब इसकी बिठाने की सिलाई मार के सीधा करके इसको ऐसे कर दिया है। अब इसको हम बाहर का गोलाई शेप में ड्रॉ करेंगे कपड़े का। जो कपड़ा हम लगा रहे हैं इसको बाहर से ड्रॉ करेंगे। अब इसको हमने सेंटर का चौक मार्क कर लिया है और जिस पे लगाना है उसका भी सेंटर चौक मार्क कर लिया है। अब सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए ऐसे इसे अटैच कर लेंगे। अब इसको हमने सेंटर से पकड़ के मतलब कच्चा कर दिया। सुई से कर दो या मशीन से कर दो। अब गाइस इसमें एक रोग हो रहा है, ये देखिए, ये जो कटवर्क है, जैसे मैंने बोला था सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बाकी कट जाए। ये जिसने बनाया होगा, मैं तो इसको रिपेयर कर रही हूँ, तो ये सिलाई कट गई है, कटने से ऐसे ये हो गया है। तो अब इसको मैं पलटा के सीधा करके सिलाई मारूंगी। पहले इसको यहाँ से तुरपाई खोल के इसको पलटा के फिर मैं पहले इसको सिलूँगी, फिर इसके ऊपर को अटैच करूँगी। ओके, ये देखो गाइस, ये भी इसकी मैंने तुरपाई खोल दी। तुरपाई खोल कर ये देखो ऐसे, तो अब इसको ऐसे पलट के ऐसे इस साइड से पलट दूँगी मैं,
अब इसको ना स्टिच करूँगी। पहले इस जो ये सिलाई जो मैंने बोला ना, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कटवर्क में सिलाई कट गई होएगी तो उन्हें ऐसे पलट के सीधा कर दिया, तो ये तो सावधानी से देखना चाहिए ना। तो अब इसको पलट के मैं सिलाई मारूँगी। पहले देखो गाइस, ये भी मैंने एक सेंटर पॉइंट पे टांका लगाया और एक थोड़ी दूर में यहाँ लगाया और थोड़ी दूर में यहाँ लगाया। इसका तीरा खोला, एक टांका यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। अब इसको मैंने चारों तरफ से मतलब पक्का कर दिया, ये हिले डुले ना। अब इसको हम सिलाई लगाएंगे मशीन पर। अब देख रहे हो, पता चल रहा है ना। अब इसकी हम सिलाई लगा देंगे, इतनी स्पेस छोड़कर अब पूरे में सिलाई लगा देंगे। और इसका मेरे को तीरा खोलना पड़ा है, तीरा खोला दोनों तरफ का, फिर यहाँ कच्चा किया और जो फटा हुआ था वो मैंने दिखाया। ये देखो अब नहीं दिख रहा ना, क्लीन हो गया। तो यहाँ से कटवर्क गिरा हुआ था। अब इसकी मैं सिलाई मारने जा रही हूँ। ये देखो, अब इसको मैंने कन्नी की सिलाई लगा दी है, ये देखिए। और सिले हुए को, बिगड़े हुए को सुधारना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, पर मैं बिगड़े हुए को भी सुधार लेती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा टेलर वही कहलाएगा जो बिगड़े को सुधार दे। बिगाड़ना तो सब कोई जानता है, पर सुधारना कोई। तो ये एक तौर से बिगड़ा हुआ था, वो नहीं पहनती थी इसे। तो अब मैं इसको देखो, अब इसको एक सुई को उठा के लगाना पड़ रहा है मेरे को। ये देखिए, अब हर जगह स्पेस उतनी छोड़कर। देखो, अब थोड़ा सा ही रह गया है। अब इसकी मैंने अंदर से यहाँ से तुरपाई करनी है, ये सिलाई मारूंगी और फिर इसकी तुरपाई होएगी। अब ये गला बन गया है। अब उस कस्टमर का जिसका है तो उसको बुला के इसे डलवाऊंगी। गाइस, बिगड़ा हुआ बनाना में बहुत टाइम लगता है, तो उसको फ्री माइंड से ही बनाया जाता है। अगर कोई कस्टमर लेने वाला आ रहा हो तो जब मैं ऐसे कपड़े को छूती नहीं हूँ, जब फ्री होती हूँ तो तब थोड़ा है मैं इसको करने को वो होती हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसका ना खाली मैंने तीरा दो जोड़ना दोनों तरफ से, बस। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैंने स्टेप वाइज धीरे करके बताई है। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है, जब कोई गले को थोड़ा ब्रॉड कर देता है तो उसको सुधारना कैसे है। मैं आज इस वीडियो में
पूरा विस्तार से समझाऊंगी। गाइस, किसी ने गले को ब्रॉड कर दिया, बहुत शोल्डर गिर रहे हैं, तो उसको कैसे सुधारना है। उसकी जैसे लेस लगी है, कोई मैचिंग का कपड़ा ले लिया और पहले हमने उसको कमीज़ को बिछाया और उसकी नेक के अंदर से एक पेपर को डाल दिया। फिर सेट करके मेजरमेंट, मतलब पहले उसका सेंटर बनाकर जितना इस साइड है और जितना इस साइड है उतना ही रख के सेंटर से फिर मार्क लगा के उसको गले को वहाँ पे रख लेंगे। फिर अंदर की तरफ से ड्रॉ करेंगे, फिर उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर उतने ही साइज़ का बाहर की कटिंग करेंगे और उसके अंदर की कटिंग करेंगे। करने के बाद फिर हमने उतने ही साइज़ का कपड़े का मेजरमेंट लेंगे जो हमने उसको अंदर लगाना है। फिर उसके बाद उतना ही 2-2 इंच की चौड़ाई हर राउंड में मार्क कर लेंगे। फिर उसको कटिंग कर देंगे। तो ये हमको कपड़े की 2 लेयर लेनी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे हम कॉलर को सील कर फिर ऐसे सीधा करते हैं ना, तो इसीलिए 2 लेना पड़ेगा। 2 लेयर ले लिया, यानी कि 2 बार उसको कटिंग किया हमने। फिर हमने उसको स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद उसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद फिर उसके ऊपर को प्रेस मार दो, या तो फिर प्रेस सिलाई मार दो, टाइम हो तो प्रेस कर दो। तो फिर उसके बाद उसके कन्नी पे बिठाने वाली प्रेस या सिलाई मारकर फिर बाहर और अंदर एक बराबर करने के बाद फिर हमको गले में कच्चा करना। पहले उसका सेंटर पॉइंट पे कच्चा करना और दोनों शोल्डर में कच्चा करना। फिर देखना है हमको उसका मेजरमेंट के वो पूरा आ रहा है, तो एक एक टांका यहाँ लगाएंगे। हमने उसको 5 स्थान से पिन भी लगा सकते हो, जो सेफ्टी पिन होती है या पिन आती है एक तरफ से, उसके मोती सा पूरा रहता है, वो भी लगा सकते हो, या सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हो, जैसा आपके पास अरेंजमेंट हो। फैशन चलाना है तो पिन मिलती हैं रेडीमेड, और नहीं तो सुई धागे से उसको बिछा के कच्चा कर दिया। कच्चा करने के बाद फिर उसके सारे राउंड में सिलाई कर दी, तो एकदम बढ़िया नेक हो जाएगा। फिर वो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम गले को सुधारते हैं।